स्वागत है विद्यार्थियों आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों आशा करूँगा ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपको जो संस्कृत विषय के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड जो एग्जाम की दृष्टि से फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम। और तो उनके लिए जो संस्कृत का जो पेपर है ना विद्यार्थियों, उनके क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी आने की। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत फ़ायदा होगा, आपको मिल सकता है इस वीडियो से। मैं तो कहूँगा वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। अगर आप संस्कृत में आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हो, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर इस पेपर को तैयार किया है, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है। काफ़ी समय लगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन को निकालना पड़ता है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे अंकों के साथ टॉप रैंक में पास आना चाहते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर दें। एक एक क्वेश्चन का उत्तर सहित हल करवा दूंगा। ठीक है, उत्तर सहित, ऐसा आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा कि आपको उत्तर सहित आपको पढ़ाया जाता है, पेपर हल करवाए जाते। तो एक बार आप हमारे चैनल पर सारे के सारे आप पेपर आपका हल करके जाना, याद करके जाना, ताकि आपको फायदा मिले। अगर मैंने एक एक सब्जेक्ट के आपके 2 से 4 पेपर हल करवाए हैं तो आप सभी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि एक पेपर में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे के सारे 4 पेपर, चारों में से अगर 1 से 6 मिलता है तो 24% हो जाते हैं। तो 24% का ही पेपर आता है, तो आपका सबका सब पेपर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और साथ में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को आप सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, शुरू करता हूँ। जो आपका समय आपको पता है, पूर्णांक आपके बारे में पता है। देखो हर अलग अलग हर बार पूर्णांक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर पूर्णांक तो 60 का है, 100 का। देखो हर स्टेट का अलग अलग होता है पूर्णांक की, कोई आपको दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला उपविसंति रेखांकित पदे उपसर्ग संति। तो उपविसंति में कौन सा है, इस पद में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग निकालना है। तो उप है, उपसर्ग का मतलब तो आगे लगने वाले, तो उप है इसका ये रहा ऑप्शन नंबर ग, इसका उत्तर सही होगा, यानी उप इसका उपसर्ग है। ठीक है, अगला है आपके 17 पठितुम विद्यालय गच्छन्ति रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। तो रेखांकित पद है, इसका प्रत्यय कौन सा है, इसमें से प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है, तो तुमुन, पठितुमुन। देखो ये लगा है क्या, पुरतुमन, ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अधुना अहम गृहम गच्छामि अस्मिन वाक्य अव्यय पद। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ठीक है, अव्यय पद। तो अधुना अहम गृहम गच्छामि, तो इसमें अव्यय पद है अधुना, क्या है, अधुना। ठीक है, नेक्स्ट है तो उद्याने भ्रमत अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद। तो इस वाक्य में कौन सा पद है, सर्वनाम है। तो आपको निकालना है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो का मतलब वे, समझ गए ना, तो का मतलब वे हिंदी में होता है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम की जगह इसका प्रयोग किया गया है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ख है, इसका उत्तर हो जाएगा तो, एक सर्वनाम पद है। नेक्स्ट पद है पृथ्वी इतरते किम पदमस्ति। तो पृथ्वी इतरते की पदमस्ति, तो इसका पद पृथ्वी का जो अर्थ क्या निकल रहा है, तो दरा, क्या निकल रहा है, दरा। दरा का मतलब भूमि, समझ सकते हो ना आप, भूमि। पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि, दरा, वसुंधरा, जो भी आप इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच क आसित। जो महान गणितज्ञ कौन थे, ज्योतिर्विच। तो आपको पाठ ने पढ़ लिया है अगर आर्यभट्ट वाला, तो उसमें से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ग, आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ थे। कौन थे, महान गणितज्ञ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको संस्कृत की ज़्यादा डिमांड रहती है विद्यार्थियों आपकी कि सर संस्कृत पेपर हल कराओ, तो मैं पेपर बनाने में थोड़ा बिजी था, तो पेपर बनाया, क्योंकि कंप्यूटर से टाइप नहीं हो रहा था, हाथ से लिखना पड़ा, एक एक क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए। तो बस यही आप याद करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप पासबुक से थोड़ा भी पढ़ के जाना, किताब से ज़रूर पढ़े, आप तैयारी करते रहे लगातार बस और ये पेपर एक बार हल करके जाए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छे अंकों के साथ आप ज़रूर पास होगे अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को देखो विद्यार्थियों सब्सक्राइब करना है। हम इतना आपके लिए करते हैं, आपका भी तो फर्ज बनता है। ठीक है, तो अस्माक विद्यालय देशे कति केंद्र शासित प्रदेश संति। हमारे जो देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। कितने, 8
अष्ट हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट सावित्रिया पितु नाम किम अस्ति। सावित्री जो थी उनके पिता का नाम क्या था, तो सावित्री के पिता का जो नाम था वो था खंडोजी। क्या था? खंडोजी। क्या था? खंडोजी। सो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके, रिक्त स्थान पूरित। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, खाली जगह भरनी है। पहला है व्यसनीन नश्यति, तो व्यसनीन विद्याफल नश्यति। अगला है सामान्यतः पाठशाला नास्ति, इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, तो इसका इयम आ जाएगा या विद्याफल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो एक आपके लिए मैंने आपको मोटिवेशनल लाइन भी बताई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ देखो, आप यहाँ पढ़ सकते हो। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल लो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। तो ध्यान रखना, जो इम्पॉसिबल शब्द है ना, अगर इनको थोड़ा अलग कर दे, दूर दूर लिख दिए ना, आई को, एम को और फिर पॉसिबल को, तो आपको दिखता होगा कि आई एम पॉसिबल, यानी मेरे लिए ये संभव है। तो देखो दुनिया में कोई चीज़ एक असंभव नहीं है, सभी के लिए जो मेहनत करता है, लगातार स्मार्ट वर्क करता है, उनके लिए कोई असंभव नहीं है, सभी संभव है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके संधि विच्छेद करिए या संधि विच्छेद करना है। तो नरेंद्र का है संधि विच्छेद क्या होगा, नर प्लस इंद्र। क्या होगा? नर प्लस इंद्र। ठीक है। नमस्ते का संधि क्या होगी, नमस्ते का संधि होगी तो सॉरी विद्यार्थी, न प्लस ते नमस्ते। ठीक है, इसका हो जाएगा ये नमस्ते। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या है, मेलन करुत, यानी अब मिलान करना है आपको। अब मिलान कैसे करना, विशेषीय पद है, यहाँ विशेषीय पद दे रखा और यह विशेषण पद, यानी विशेषीय वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, विशेषीय होते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, सॉरी। ठीक है, विशेषीय शब्द वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये विशेषीय पद है, तो पुत्र से, तो एकसी पुत्र से, ध्यान रखना, एकसी मतलब एक पुत्र से, नहीं विशेषीय पद कौन सा है, पुत्र से, तो विशेषीय क्या इसका विशेषता बताई जाती है, एकसी यानी एक पुत्र। संसारे समस्ते संसारे, ठीक है, यानी समस्त संसारे। प्रदेशे अस्मिन प्रदेशे, हमारा प्रदेश, यानी हमारा एक विशेषण पद है और प्रदेश है वो एक विशेषीय जिसकी विशेषता बताई जा रही है। शब्द सुंदर, यानी सुंदर शब्द, यानी सुंदर शब्द, शब्द क्या है, एक विशेषीय पद है और सुंदर है वो एक विशेषण पद है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसा प्रश्न आएगा आपको। अगला है कि प्रश्न निर्माण कुरु, प्रश्न निर्माण करना, अंडरलाइन दे रखा है जिस शब्द का, उसके स्थान पर प्रश्न वाचक चिन्ह जो शब्द आ रहा है उनका। लुब्धसी ऐसे नश्यन्ति, तो कस्य यस नश्यन्ति, तो यहाँ जाएगा कस्य यस नश्यन्ति। नेक्स्ट है ख में अंबिका करोड़े अविशन्ति, तो अंबिका कुत्र उपविशन्ति। ठीक है, तो अंबिका करोड़े विशन्ति, यानी कुत्र आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कस्य। अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान पूरित करने, रिक्त स्थान का जो खाली जगह भरनी है। तो सबसे पहला है सावित्री महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। जो सावित्रीबाई फुले थी वो महाराष्ट्र की सबसे पहली शिक्षिका थी, यानी प्रथमा। ठीक है, उसके बाद है सूर्य पूर्व दिशा है उदित, सूर्य है वो पूर्व दिशा, लाल कलर में दे रखा वो खाली जगह के स्थान पर आएगा, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। ग में दे रखा है सिंह एका मैतिक गुफाया दृष्टवान, तो सिंह है गुफा में रहता है। ठीक है, गुफा है, गुहा, ये खाली जगह में जो रेड कलर में दे रखा है इसमें आपको खाली जगह में पढ़ना है। अगला है नदी समुद्र महासाध्य उपयान भवंती। ठीक है, यहाँ उपय आएगा। तो देखो विद्यार्थियों, पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बना है, एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है। जो भी अब एग्जाम में आने वाले हैं ऐसे ही प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप लगातार तैयारी करते रहे, जुड़े रहे, सारे के सारे आप पेपर देख के जाना, एक बार हमारे चैनल पर पढ़े हैं सारे, आप तैयारी करें उस चैनल से, तो उस वीडियोज़ से। देखो अगला है प्रश्न निर्माण कुरियत, प्रश्न निर्माण उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखण। जो प्रश्न है दे रखा है इसके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने, एक वाक्य में नहीं, पूर्ण वाक्य। तो चंद्र ग्रहण कथ भवति, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, तो यदा पृथ्व्या सायातेन चंद्र से प्रकाश अपरुद्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। ठीक है, इसका उत्तर ही हो जाएगा। अगला है क शोभते, तो ये अनागत कुरुते सशोभते, ये अनागत कुरुते सशोभते, इसका उत्तर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भगिने इस प्रके एकानी राजानी संति, तो 7 शब्द है वो सप्त भगिनी, ये कौन से राज्य से बना है, सप्तमिनी 7 बहिने वाला पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें कौन से राज्य आते हैं 7 बहिनों में, 7 बहिनों में राज्य आते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा।
ठीक है। देखो अगर आप इस पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। वहाँ सीधी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप पेपर सारे को जिस सब्जेक्ट के आप पेपर प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंबिका का आसित। अंबिका राकेशी त्रिविषया पुत्री आसित। अंबिका कौन थी? तो अंबिका वो राकेश की तीन वर्षीय पुत्री थी, ठीक है। अब आपके उत्तराणी एक पद में लिखें। प्रश्नानी जो उत्तराणी है वो एक पद में लिखना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। सन किम सृजंती, तो सम मधुर सूक्तम सूक्त रस, ठीक है। मधुर ये दे रखा मधुर सूक्त रस, यानी संत क्या सर्जन करते हैं? तो मधुर सूक्त रस, ठीक है। अगला है सर्व किम समीहते, तो सर्व स्वार्थ क्या होगा? स्वार्थ। अगला स्वी की साधन की भवती, तो स्वी की साधन बलम भवती। हमारा साधन कौन सा है? खुद का, तो बल है वो हमारा साधन है। के सम्माननीय, तो गज धरा है वो सम्माननीय है, ठीक है। कौन सम्मान योग्य है? वो गज धरा, वो सम्मानीय हाथी जी से गज धरा, ठीक है। ये आपके एक पद में थे और ये आपके पूर्ण वाक्य। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए। अब आपके कौन सा क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों? प्रश्न जो ये दे रखा है ना श्लोक वाला याद कर लेना। प्रश्न पात्र अतिरिक्तात पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोकों लिखत, यानी प्रश्न पत्र के अलावा आप पाठ्यपुस्तक के 2 श्लोक लिखने। तो आपको कम से कम आपको 4 श्लोक याद करना मेरी सलाह रहेगी। आपको 4 श्लोक जरूर याद करना है, ठीक है। अगर 2 आपके प्रश्न पत्र में आ जाए तो 2 आपको पीछे वाले याद रह जाएंगे। तो 2 श्लोक आप लिखना होगा आपको, ठीक है। अगला शत्रुकाक पर कथा लिखत, शत्रुकाक एक नामक कथा लिखनी है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में आपको लिखनी है, संस्कृत में लिखनी है विद्यार्थियों, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखनी है, संस्कृत में लिखनी है आपको। संस्कृत में आपको शत्रुकाक पर एक लिखनी है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, लगातार चैनल से जुड़े, तैयारी करें शानदार, ठीक है। नेक्स्ट है सदैव पूर्तो निधि शरणम कपाया कथाया सार हिंदी भाषा लिखत। तो ये जो कथा दे रखी है कौन सी? सदैव पूर्तो निधि शरणम, इसका सार है वो हिंदी में लिखना है। किसमें? हिंदी में लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला है 19वां द्विनद्वश्यावकाशार्थ प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृत लेखनीय। देखो संस्कृत का ऐसा सिस्टम है, देखो भाषा बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती, तो कोई सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का टीचर होता है उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए तो विद्यार्थी कंप्यूटर से भी पेपर नहीं बना पाया, हाथों से लिखना पड़ा। ऐसे शब्द टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत आती है तो नहीं बन पाता, इस वजह से मैंने हाथों से लिखा है। कोई बात नहीं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। इसका मतलब ये रहा कि 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एक तो टीसी के लिए मेरी सलाह रहेगी, एक टीसी के लिए और एक आप 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर ले। अभी से कर ले विद्यार्थियों, ये पूछा जाएगा, देख लेना। आप एग्जाम दे कर आओगे तब बता देना कि सर ने बताया था कि टीसी या 2 दिन की छुट्टी के लिए, दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखता तो उनको ये पता, मैं बता रहा हूँ, उनको ये पता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक नहीं देखते उनको नुकसान होगा। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना है, एक टीसी के लिए, एक 2 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगातार जुड़े रहे, चैनल पर तैयारी करें, आपको बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। ऐसे कहीं पर नहीं तैयारी करवाई जाएगी जहाँ पर इतना शानदार तरीके से। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, कम समय में आप बेहतर तैयारी करवाते हो हमारी, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, आप अच्छा कमेंट करते हो। तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है, वहाँ से। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ, सॉल्यूशन पेपर के साथ। तो अगर आप कमेंट में कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए पेपर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।